मोटर कार बिना दे, कृष्ण की तो चार बिना दे, सो मैं अभी यही गाना सुन रहा था कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे। इससे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग देखते हैं 2026 में कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, खेलते नहीं है, देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किस राशि और किस मूलांक को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है 2026, और किसकी जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां रहेगी, और क्या रेमेडी करें ताकि वो कठिनाइयों से निकल पाए, और जिनकी अच्छा रहने वाला है उन पे बम्पर बरसात हो। क्योंकि एक नहीं दो चार दिला दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे। आपका स्वागत है सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में। मैं सूरज दुबे। आज न्यू ईयर के दिन सबसे पहले आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए, सबसे क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू जो किसी भी इंसान का, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो नीरव मोदी ही क्यों ना, इनका सवाल ये रहता है कि ये साल कैसा रहेगा, क्या प्रॉफिट बनाएंगे, क्या प्रॉफिट इतना बड़ा होगा जो हर साल को पार कर जाए। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन में आपका ये साल 2026 कैसा रहेगा। और आप लोग से बस इतना निवेदन है कि न्यू ईयर के दिन सुबह सुबह उठ के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप लोग भी गाना जरूर गाइए, गाड़ी बंगला कार दिला दे। जस्ट जोकिंग। बट हाँ, गाड़ी बंगला कार किसे नहीं चाहिए। अब साधु तो हम लोग हैं नहीं। तो बिना समय गुजारे हम लोग चालू करते हैं, जो कि जैसा मैंने कि प्रॉमिस किया था, एस्ट्रो न्यूमरो के साथ हम लोग देखेंगे साल कैसा रहेगा। यहां पे हम लोग बहुत बड़ा वीडियो नहीं करके बस छोटे से देखते हैं कि हम लोग का साल रहेगा कैसा। सबसे पहले आप लोग अपना चार्ट खोल लीजिए, जो कि नेटल चार्ट या राशि चार्ट या D1 चार्ट होता है। उसमें देखिए सूर्य बैठा कहाँ है। देखिए सूर्य हर महीना एक एक घर घूमते हैं, हर 14-15 जो संक्रांति आता है, सूर्य फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड से थर्ड। बट आपको देखना क्या है कि आपका नेटल सूर्य कहाँ बैठा है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक रखते हैं। जिसको भी अपना D1 चार्ट या राशि चार्ट पता है वो अपना अगला साल देख सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्या होगा कि मान लीजिए सूर्य का महादशा है, अंतरदशा है, तो ये चीज और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा। सूर्य अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। बट अगर सूर्य मेलिफाइड है या सूर्य में प्रॉब्लम है तो आप लोग रेमेडी कर सकते हो। और अगर कोई विपरीत दिशा चल रहा है, मतलब सूर्य का दुश्मन राहु, शनि, केतु, वीनस, इनका दशा चल रहा है, तो आप लोग रिस्पेक्टिव रेमेडी कर सकते हो। बट रेमेडी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रीडिंग भी 2026 कैसा रहेगा वो आप लोग ले सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अगर सूर्य, मैं स्पेशली आप लोग के लिए पीपीटी बनाया, अगर सूर्य यहां बैठा है फर्स्ट हाउस में, ठीक है, और ये अगर सूर्य यहां बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोग के लिए ये सूर्य। क्यों? क्योंकि लग्न का सूर्य वैसे ही राजा होता है और साल भी राजा का है। साथ ही साथ यहां पे एक चीज देखना होगा कि सूर्य क्या अपने राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, या शत्रु राशि में बैठे हैं, उच्च का बैठे हैं या नीच का बैठे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य वही लियो राशि या एरीज राशि हो, या फिर जुपिटर का राशि हो, चंद्र का राशि हो, तो यहां पे सूर्य को अपना मित्रता, और एरीज है तो उच्च का और ताकत मिल जाएगा, अपने स्व राशि है तो उन्हें बल मिल जाएगा। तो यहां पे आपका सूर्य जो मैं रिजल्ट बोल रहा हूं उससे अनुमानित ज्यादा अच्छा देंगे। और यही अगर शत्रु राशि में बैठे, जैसे शनि के राशि में बैठे हैं, या फिर वो बैठे हैं आपके दुश्मन राशि में, शनि हो गया, फिर केतु के साथ बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, वीनस के राशि में बैठ गए, तो यहां पे सूर्य उतना अच्छा रिजल्ट आप लोग को नहीं देंगे। बट क्योंकि सूर्य लगन का है, तो सूर्य तो रिजल्ट देंगे भाई, और अच्छा ही देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस सूर्य आप लोग को, आप लोग का नेम फेम बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप लोग का हेल्थ, एक मेजर जो भी इतने दिन से प्रॉब्लम था, वो हेल्थ आप बेटर होते देखेंगे।
और एक रेमेडी भी है कि आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। सो स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। अगर सूर्य को किसी को ठीक करना है तो सुबह का जो पहला घंटा है उसमें बैठ के आप लोग प्राणायाम या योगा या वॉकिंग जो कर सकते हैं वो करिए, उससे सूर्य अच्छा होगा, चाहे सूर्य कहीं भी बैठा हो। इसके लिए कोई भी पर्सनलाइज रीडिंग की जरूरत नहीं है। ये बेसिक हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य उदय देखने से आप में प्राण वायु बढ़ता है, और जहां प्राण वायु बढ़ता है और जीव और आत्मा, उसका आप लोग का जब शक्ति बढ़ता है तो आपका सूर्य अच्छा होता है। साथ ही साथ सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आपको नेम फेम के साथ आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करवाएंगे। आपको वैसा जगह ले जाके सूर्य अपॉर्चुनिटी देंगे जहां पे आप लीड कर सकते हो, लीडरशिप रोल दिलाएंगे सूर्य। और यही सूर्य अगर मेलेफिक होगा तो सिंपल सी बात है, नाम खराब होगा, नाम पे भट्टा बैठेगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा सूर्य कैसा है। और अगर उस पर कोई मेलेफिक दृष्टि है, ठीक है, जिनको नहीं आता या जिनको पूरा डिटेल में रीडिंग चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऑफिस आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सेकंड चीज, अगर सूर्य सेकंड हाउस में आता है तो सेकंड हाउस का सूर्य वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना गया, बट यहां पे क्योंकि हम लोग जेनरिक देख रहे हैं तो सेकंड हाउस में सूर्य आप लोगों को रिजल्ट अच्छा देगा। आप लोग का मेनली जो संचित धन है उसको बढ़ाएगा, आप उसमें बोल्ड डिसीजन लेंगे, और फैमिली लाइफ से रिलेटेड आप कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, एक लीडरशिप रोल में आ सकते हो। ठीक है, अगर उस उम्र पे हो, उस पड़ाव पे हो जहां पे पिताजी को रेस्ट देना है तो पिताजी रिटायर करोगे और आप उस चीज का कमान संभालोगे और अपने घर को आगे बढ़ाओगे। सेकंड हाउस सूर्य अगेन आपका जो होते हैं ना मैरिड लाइफ, जो छोटा स्मॉल फैमिली है, पति पत्नी और बच्चा, इस चीज को आप लोग को सही रखना है। क्योंकि जब सूर्य सेकंड हाउस में आता है तो सूर्य कारका ऑफ ईगो है, और बहुत अच्छा सूर्य बहुत ज्यादा ईगो भी देता है। तो हमेशा मैं ही सही, ये आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को वहां पे अपना सूर्य को, आप देखिए, मैं जो नहीं करना है वो एक तरह से रेमेडी है आप लोग के लिए, और जो करना है वो ही करना है। तो आपको अपने ईगो से बचना होगा, ईगो में वाणी से बचना होगा। और ज्यादातर करके अगर दूसरे घर में आपका सूर्य है तो आप पीला दाल का दान भी कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को लंगर करा सकते हो, मतलब खाने से रिलेटेड, क्योंकि सेकंड हाउस फूड का भी है और फूड वहां पे है। तो आप लोग को ठंडा खाना नहीं खाना, ताजा खाना खाना, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का कारक है। ठंडा खाने से आपका सूर्य कमजोर होता है, या फिर बासी खाने से सूर्य कमजोर होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपका सेकंड हाउस सूर्य आपको रिजल्ट अच्छा देगा। शर्त यही है कि अपने स्वराशि मतलब लियो या सिंह राशि में, एरीज मतलब मेष, या फिर एरीज राशि में, या फिर मित्र राशि में जैसे जुपिटर और चंद्र का राशि हो गया, जो कि मीन कैप्रिकॉन, सॉरी मीन एंड सैजिटेरियस हो गया जुपिटर का राशि, और आपको कर्क या कैंसर हो गया आपको मून का राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस सूर्य, देखिए अगर जैसे कोई यूट्यूब में काम करता है और उसका सूर्य थर्ड हाउस में, तो 2026 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य ना बहुत ज्यादा पावर देता है, वहां करेज का भी टाइम जगह है, और सूर्य का लीडरशिप रोल है। तो आप लोग अपना स्लीव्स मोड़ोगे और अपने काम में हाथ फोल्ड करके एकदम फोकस से लग जाओगे। थर्ड हाउस सूर्य यहाँ पे देखिए, ये सेवेंथ हाउस को भी देख रहा है और ये इलेवेंथ हाउस को भी देख रहा है। तो थर्ड हाउस सूर्य आपको नाड़ी का ये है, थर्ड एंड इलेवेंथ हाउस ट्राइन में नाड़ी का ये रहता है। तो कोई कमेंट ना करिएगा कि सूर्य का सातवां दृष्टि होता है, मुझे भी पता है। ठीक है, सो ये आप लोग का ना जो फ्रेंड सर्कल है उसको एनहांस करेगा, जो आपका जरूरत नहीं होगा उससे डिलीट करेगा, और कुछ ऐसे लोगों से, पावरफुल लोगों से आप लोग का ये करवाएगा, रिलेशन करवाएगा, जो कि आगे चल के आप लोग को काफी काम आने वाले हैं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिसका थर्ड हाउस सूर्य होता है या तो उसका भाई नहीं होता है, या तो उसके भाई से बनती नहीं है। तो आपको यहां पे सिर्फ यही करना है कि अगर भाई से नहीं बनती फिर भी भाई से लड़ना नहीं है। ठीक है, और थर्ड हाउस सूर्य आपके कम्युनिकेशन में जो ईगो है, थर्ड हाउस सूर्य आप देखिएगा वो बंदे या बंदी बोलेगा नहीं कि वो लोग में ईगो है, बट उनके कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा भी बोल दो ना, तुरंत ईगो झलक जाएगा। इट्स नॉट कि किसी का मैं बुराई कर रहा हूं, बट ये थर्ड हाउस सूर्य का कारक तत्व है। अगर थर्ड हाउस सूर्य और कम्युनिकेशन में उसका अथॉरिटेटिवनेस नहीं हुआ, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब उसका सूर्य खराब है। ये चेक करने का बहुत बड़ा चीज भी है कि जो वहां प्लैनेट बैठा है बट उसके ठीक विपरीत है, वो करेज नहीं है, डरपोक है, तो सीधी सी बात है सूर्य खराब है ना। तो थर्ड हाउस सूर्य
आप क्या कर सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन को माइल्ड रख सकते हो। और अथॉरिटी, देखो सूर्य बैठा है, अथॉरिटी तो देगा वो आपको, ठीक है। सूर्य किसके साथ बैठा है वो भी डिपेंड करता है, सूर्य किस राशि में बैठा है। बट आप ईगो में ज्यादा बोल के अपना नुकसान ना करिए। तो थर्ड हाउस सूर्य 99.99% बहुत अच्छा होने वाला है। फोर्थ हाउस सूर्य, ठीक है, फोर्थ हाउस सूर्य वैसे तो बहुत अच्छे नहीं माने गए, क्योंकि 5वें से 12वें में आ गए। बट यहाँ पे अगर होलसम देखा जाए तो फोर्थ हाउस सूर्य और नैसर्गिक कुंडली में कर्क कैंसर राशि का है, तो ये यहाँ पे अपने फ्रेंडली राशि में बैठे तो अच्छे बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको घर वाहन और ये सब का वृद्धि देंगे, घर वाहन वाहन कंफर्ट और ये सब के वृद्धि देंगे। अब मान लीजिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये शत्रु राशि पे बैठे हो या राहु केतु या फिर किसी शनि राहु केतु का मैलेफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है सूर्य पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो तो करवाएंगे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंस तो देंगे घर का वाहन का और गाड़ी का। बट ये क्या होगा कि आपको हो सकता है जमीन बेचना पड़ जाए, घर बेचना पड़ जाए, या फिर घर खरीद रहे हो जमीन खरीद रहे हो तो कुछ धोखा हो जाए। साथ ही साथ आप लोग को इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि गाड़ी, अब देखो गाड़ी का इंसिडेंट देंगे बट खराब सूर्य है और राहु से दृष्ट है या राहु के साथ बैठा है, वो तो हो सकता है कि हल्का फुल्का वाहन दुर्घटना का चांसेस है। तो फोर्थ हाउस सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने फैमिली लाइफ को सही रखना है, क्योंकि फैमिली लाइफ और कंफर्ट को है। अब कंफर्ट, ओवर कंफर्ट अगर हो जाएंगे तो आपका डिसिप्लिन बिगड़ेगा, वहां पे आपका सूर्य खराब रिजल्ट देगा। तो अगेन डिसिप्लिन इज द फर्स्ट कारक तत्व फॉर 2026। बोलते हैं ना किसी किसी चीज का एक, हर ईयर का एक थीम होता है, वैसे ही 2026 का थीम सूर्य है। तो सूर्य को सही करना है तो आप लोग जल्दी उठना चालू करिए। अपने कंफर्ट पे आप लोग को बढ़ोतरी देगा, बट कंफर्ट अगर आप ओवर लोगे तो डिसिप्लिन बिगड़ेगा, वहां सूर्य खराब होने लगेगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ हाउस सन, और हाँ फोर्थ हाउस सन को सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी मदर को रिस्पेक्ट देना, मदर के कंफर्ट का ध्यान रखना, या फिर माता तुल्य, अगर मदर नहीं तो माता तुल्य का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन अपनी माँ से खराब वाणी से बात करना नहीं, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस सूर्य। फिफ्थ हाउस सूर्य है तो आपको ये लव लाइफ, नॉलेज, अब देखो सबका अपना अपना एज ग्रुप है, किसी को नॉलेज, किसी का लव लाइफ, किसी का बच्चे, तो ये फिफ्थ हाउस सूर्य ये सबको अपॉर्चुनिटी देगा। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो भाग्य का नवम, तो भाग्य से रिलेटेड, भाग्य, भाग्य का नवम या फिर पिताजी का नवम, तो पिताजी का भाग्य चमकेगा या फिर आपका भाग्य डबल बढ़ सकता है। और ध्यान दीजिए ये फिफ्थ हाउस सूर्य 11th हाउस को भी देख रहा है, तो आपके गेन्स बढ़ाएगा ये सूर्य, ठीक है। अब इसमें आगे चल के हम और भी इसे डीप जाएंगे, जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे कि सूर्य, क्योंकि जो महाकरोड़पति योग है वो लग्न से भी देखना पड़ता है, ठीक है। और ये एक लक्ष्मी स्थान भी है जो ट्राइन है, फर्स्ट फिफ्थ नाइन। तो फिफ्थ हाउस सूर्य वाकई में अच्छा होना है, अगर शनि के साथ भी बैठा है या मेलेफिक भी बैठा है, बट यहां पे सूर्य अगर तगड़ा है तो ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अब सिक्स एट ट्वेल्थ ले लीजिए, सिक्स एट ट्वेल्थ जिसका सूर्य है उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ईयर होगा। अब इसमें एक कैच है, क्या कैच है, कि अगर सिक्स एट ट्वेल्थ में सूर्य है तो आप सबसे पहले समझिए कि अपने स्वराशि या फिर उच्च के राशि मतलब एरीज में, या सूर्य बैठा हुआ लियो में, ठीक है, या मित्र राशि में बैठा हुआ, तो ये उतना खराब नहीं होगा। देखो स्वराशि में बैठा है, उच्च के राशि में बैठा है, तो ये क्या होगा ना कि आपको पहले प्रॉब्लम्स देगा और बाद में आपको गेन्स देगा, क्योंकि सूर्य अपना कारक तत्व नहीं छोड़ेगा। और 6 8 12 दुष्यंता स्थान स्थान जो है वो भी अपने कारक तत्व नहीं छोड़ेंगे, बट एक तरह के ना विपरीत राजयोग ये क्रिएट कर देंगे। तो 6 8 12 में सूर्य है तो आपको ये थोड़ा सा परेशानी के बाद आपको उन्नति जरूर देंगे। 6 में है और आपका सूर्य शत्रु राशि में भी है और मेलेफिक के भी साथ है, तो देखिए कोर्ट केस, आपको पेट का ख्याल रखना है, साथ ही साथ आपको ये डेप्थ नहीं लेना, मतलब लोन्स नहीं लेना है, तो ये सब आपको नहीं करना, क्योंकि ये आपके फिर पेंडिंग कर्मा को इनिशिएट कर देगा। सिक्स हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा, अगर हम लोग लग्न से देखें तो। वैसे पेंडिंग कर्मा काफी डीप है, उसका मैं कभी बाद में पढ़ूंगा। तो यहां पे क्या करना है कि कोई आपसे, कोई ऐसे आए जो आपको जीवन में कुछ मांग रहे हो, कोई छोटा मोटा पैसा, ठीक है, तो वो आपको अपना पेंडिंग कर्मा क्लियर करने के लिए आप कुछ दान कर सकते हो, सिक्स हाउस से रिलेटेड दान कर सकते हो। जैसे कि आप सिक्स हाउस
रोग ऋण शत्रु सबका है। तो आप लोग दवा दवा जिसको सूर्य से हम लोग देखते हैं, आप लोग वैसा जगह दवा दान कर सकते हो जहां दवा का जरूरत है, जैसे कि जेरियाटिक केयर हो गया, मतलब बूढ़े बुजुर्ग के यहाँ, या फिर गाय को, एनिमल्स को, क्योंकि 6th हाउस में बैठा है, ठीक है। या फिर बच्चियों का पढ़ाई, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली 6th हाउस का क्या है, बुध का है, ठीक है। तो यहाँ पे नैसर्गिक जो बच्ची हो उनका पढ़ाई को आप और ये कर सकते हो, उससे बुध भी कंट्रोल में आएगा, और 6th हाउस का भी आपका रेमेडी होगा, ठीक है। अब आ गया 8th हाउस। 7th हाउस को मैं आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस हाउस ऑफ डेथ भी माना गया, और 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपका पाताल लोक भी है। अब पाताल में सूर्य आ गया, तो यहां पे सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। और ये एक तरह से क्या है, आपका कारका ऑफ सोल, ठीक है, वो वहां पे जाके अस्त या फिर पाताल में डूब गया। स्वराशि अपने राशि में है तो परेशानी काफी देगा, और उसके बाद आपको उभारेगा, ठीक है। बट अगेन खराब राशि में, तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या करना है कि अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने पे ध्यान देना है, आपको मेडिटेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करोगे तो आप अपने आप को आत्मचिंतन करोगे। यहाँ सूर्य आपको ये लेसन दे रहा है कि जीवन में आपको क्या बदलना है, क्या आपको जीवन में कट थ्रू करके हटाना है, क्या आपको चेंज करना है अपने जीवन में। तो ये रहा आपका सूर्य 8th हाउस। यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय है कि आप गुप्त दान करिए, अपना दान किसी को बताइए मत, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हेल्थ से रिलेटेड भी, और 6th हाउस के लिए भी राम रक्षा स्तोत्र का आप लोग पाठ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सूर्य क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सूर्यवंशी थे ना, तो यहाँ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और आप यहाँ पे 8th हाउस में आ रहा है सूर्य, जो नैसर्गिक मंगल का भी घर है, तो यहाँ आपको अगर कोई बहुत ज्यादा विपदा आ रही है तो हनुमान चालीसा और साथ ही साथ हनुमान बाहु, ये दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। 9th हाउस में, सॉरी 12th हाउस पहले पकड़ लेते हैं, जो दुष्यंता स्थान खत्म करते हैं। 12th हाउस इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इंपॉर्टेंट है, आपके खर्चे, तो खर्चा एक्सेसिव कराएगा, कहाँ कराएगा, हॉस्पिटल में करा सकता है, या फॉरेन रिलेटेड मैटर पे करवा सकता है, या फिर बेडरूम, वाइफ, इन पे खर्चा बढ़ा सकता है। बेडरूम रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ रेनोवेशन में करने जा रहे हो, 1 लाख का हो गया आपका, 5 लाख का खर्चा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो अभी रेनोवेशन पे आपको नहीं जाना है, 12th हाउस सन है तो। फॉरेन से रिलेटेड कुछ अफेयर्स अगर चल रहे हैं आपके, तो उसे बहुत ध्यान से रखना है और ध्यान से देखना है कि वो क्या है ना। आते हैं वापस से 7th हाउस सूर्य। 7th हाउस सूर्य में, ठीक है, वेस्ट है, बहुत अच्छा नहीं है, बट वही इतना भी खराब नहीं है जितना 6 8 12 है, ठीक है। और 6 8 12 में अगेन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, 12वें घर के लिए सबसे अच्छा है डोनेशन। डोनेशन किसको, आप किसी लंगड़े लूले को डोनेट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप खाना, अन्न का दान कर सकते हो, पीला वस्त्र का दान कर सकते हो। और लास्ट में चल के मैं आपको एक मास्टर रेमेडी भी दूंगा, वो सबके लिए होगा। मूविंग फॉरवर्ड, 9th हाउस, सॉरी 7th हाउस जो बच गए उन पे, अपनी वाइफ को इज्जत देना सीखिए, फीमेल को इज्जत देना सीखिए। 7th हाउस सूर्य अगर आपका है तो आप ईगो में वुमेन्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 7th हाउस सूर्य आपको ठीक करने के लिए अपना ईगो को वुमेन के अगेंस्ट, या कोई पार्टनरशिप में आप काम करें उसके अगेंस्ट आपको कम रखना है। यहाँ पे आपको सूर्य अच्छा, मतलब रिलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट देगा, अच्छा एक तरह से रिकॉग्निशन देगा अपने फ्रेंड सर्कल में, इस साल के लिए बोल रहा हूं। और साथ ही साथ आपको 7th हाउस सूर्य, अपनी वाइफ का अगर आप सही से ख्याल रखते हैं तो 7th हाउस सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ। और 7th हाउस सूर्य के लिए सबसे अच्छा क्या है, वाइफ को आप हेल्दी रखिए। और हेल्दी कैसे रख सकते हो, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। वाइफ को कुछ गिफ्ट करिए, पार्टनर्स के साथ धोखा नहीं करिए, क्योंकि अगर पार्टनर के साथ धोखा करते हो तो यहाँ 7th हाउस सूर्य वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना गया, तो यहाँ आपको नुकसान दे देगा 7th हाउस सूर्य। अब 9th हाउस सूर्य, 9th हाउस मतलब जुपिटर का नैसर्गिक घर, और वहां सूर्य भाग्योदय देगा। थोड़े से पिताजी को प्रॉब्लम दे सकता है, मगर अगर पिताजी का कॉम्बिनेशन वैसा हो तो, नहीं तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग का भाग्योदय करेगा। हो सकता है आप लोग एक लॉन्ग ट्रैवल पे जाके राम जी या कोई सूर्य देव या फिर कोई भी धर्म स्थल में आप लोग विजिट कर सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ ये क्या करेगा कि आपके पितरों को, आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है,
नाइन्थ हाउस सूर्य है, तो अपने पितरों को याद करिए, अमावस्या में दान करिए, और साथ ही साथ जो भी पितृ का ये होता है, बोलते हैं ना कि तर्पण, वो जरूर से जरूर करिए। नाइन्थ हाउस सूर्य विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू इन 2026। अब आते हैं टेंथ हाउस सूर्य। अब टेंथ हाउस सूर्य, वहां पे सूर्य को दिग्बली मिलता है, क्योंकि 10वां घर में सूर्य आता है दोपहर के करीबन 12 बजे के आसपास, इसीलिए सूर्य मोस्ट पावरफुल माना गया है, दिग्बली आ जाता है। ठीक है, तो टेंथ हाउस सूर्य विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, चाहे कैरियर हो, चाहे आपको अपना सूर्य काम कुछ नया चालू करना है, सरकार से रिलेटेड काम है, या सरकारी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे टेंथ हाउस सूर्य आपको काफी हेल्प करने वाला है। और आपको यहाँ क्या करना है कि अपने काम में ईगो से बचना है। ठीक है, अपने काम में काम को आप ना आगे लेके जाओगे। यहाँ पे सूर्य सेवंथ हाउस से फोर्थ हाउस को भी देख रहा है, तो ये भी सूर्य आपको धन, प्रॉपर्टी, ये सबसे काफी अच्छा करने वाला है। ठीक है, तो टेंथ हाउस सूर्य आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। आपके लिए सबसे अच्छा है कि अपने से जो बड़े हैं, मतलब आप मान लो कि 30 साल के हो, तो 50-55 साल के जो भी बुजुर्ग हैं, उनका वर्क में आप हेल्प करिए, उनका एडवाइस भी सुनिए, और साथ ही साथ उन्हें रेस्पेक्ट करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईगो में आके राजा डिसीजन लेता है तो नुकसान होता है। वही राजा का आज भी नाम लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य का सुने। आप समझ में आया? तो ये यहाँ पे राजा को काफी बल मिलता है, तो राजा को एक मार्गदर्शन की भी जरूरी है। अब आते 11th हाउस सूर्य। 11th हाउस सूर्य विल बी वेरी बेनिफिशियल। अलग बात है कि 10th और 11th भले शनि का घर है, बट यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य 11th हाउस में काफी अच्छा माना गया है, और सूर्य आपको यहाँ पे गेम देगा। 11th हाउस सूर्य उपचया भाव में भी है, तो अगर आप का यहाँ पे दृष्टि अच्छा, शुभ दृष्टि जुपिटर जुपिटर का आपको मिल गया, या ट्रांजिट में आपको जुपिटर बैठ रहा है, या ट्रांजिट के साथ जुपिटर पे आ रहा है, वो आपको वो महीना और ये साल काफी ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा। तो ये रहा सूर्य कहां कहां आपको कैसा फल देने वाला है। एक मास्टर रेमेडी वो ये है कि आप तांबे के लोटा, तांबा का लोटा में आप लाल कलर का कुमकुम डालिए। कुमकुम डाल के आप सुबह सुबह जब उठते हो नहा के, पहले आवर ऑफ सनराइज में वहां पे आप जल डालिए सर के ऊपर से, और मन में जल इतना स्लो गिरना चाहिए कि सूर्य का रोशनी लग के आपके सर और हृदय और पूरे बॉडी पार्ट पे जाए। और आपको कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र जाप करना है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का मन में जाप करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, संडे को आप लोग नमक, याद रखिएगा, संडे को आप लोग नमक छोड़िए। तीसरा चीज, जब आप देखोगे सूर्य को ठीक करने के लिए, पहला चीज सूर्य का उपाय क्या है? आप लोग को जल डालना है, और जल में लाल कलर का रोरी या कुमकुम, या फिर आप लाल कलर का फूल डाल के 11 बार मन में गायत्री मंत्र जाप करिए, ताकि ऊपर से ऐसे पानी गिरे और आपके शरीर में जो भी रोग वोग है वो खत्म हो। पहला उपाय। दूसरा उपाय यहाँ पे क्या है कि आप लोग को आदित्य हृदय स्तोत्रम, आप लोगों को दूसरा उपाय यह है कि आदित्य हृदय स्तोत्रम करना। और तीसरा उपाय, संडे को नमक आप लोग छोड़िए, और जहां संडे को नमक छोड़ेंगे तो जो भी मैलेफिक इफेक्ट है आप लोग के जीवन में, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये 3 मास्टर उपाय है 2026 का। एक उपाय जिनको दान करना है, देखिए सबको दान नहीं करना, 6 8 12 को दान कर सकते हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं कि आप लोग पंडित जी को पीला वस्त्र भी दीजिए, पंडित जी को सूर्य का मतलब आप चने दाल का दान करिए। ठीक है, चना का दान करिए, साथ में गुड़ का दान करिए। और एक चीज है, जिसका नवम भाव में सूर्य है या अष्टम में है, तो वो तांबे के लोटे में पानी डाले, इतना सा उसमें गुड़ डाले, और चना, जो चना दाल होता है वो डाले, और वो डाल के आपको ये करें। ठीक है, तो ये जब सूर्य रहेगा तो ये आप लोग को काफी हेल्प देगा अपने दान में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये दान कर सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग देखें कि न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग कैसे, हम लोग का ये साल जाएगा। ठीक है, यहां जब हम लोग देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2026 सूर्य का साल है। आप जब ऐड करोगे तो यहां 2026 सूर्य का साल ही आप लोग को मिलेगा। ठीक है,
और यहां देख रहे हैं डेट, मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर, मतलब 5/12 और 1992 या 1993, तो ये सबको ऐड कर लेना है। मतलब यहाँ पे ऐड क्या करना है, देखिए मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, ये भाग्यांक निकालने का तरीका है। मूलांक तो मैंने देखिएगा न्यूमरोलॉजी के वीडियो में मूलांक का कवर किया है। अब यहाँ पे भाग्यांक में क्या आ रहा है, ठीक है, भाग्यांक में जब देखोगे तो यहाँ पे भाग्यांक में आ रहा है ये 2 और 1 3, ठीक है, और ये आ रहा 5, 3 5 8, और इसको आप जोड़ेंगे 1 + 9 + 8 + 8, ठीक है, तो यहां मैंने 7 लिख दिया है, 7 ही होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपना भाग्यांक निकालिए। तो भाग्यांक आ रहा 5 3 2 1, जो भी आ रहा 1 से 9 में, उसे आपको सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक है। अब जब भाग्यांक आपका आ गया, तो यहां पे आपको क्या देखना है कि वो भाग्यांक, जैसे 1 का सूर्य है, 2 का चंद्र है, ठीक है, 3 का आपको मिल रहा है जुपिटर, 4 का राहु, 5 का मरकरी। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब समझ में आ गया, नेम वाला मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाओगे नेम से, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि आपका साल जो आ रहा, अब यहां पे सूर्य आपका अच्छा है और भाग्यांक भी एक है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। सूर्य अच्छा, भाग्यांक के, आपके बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। और सूर्य अच्छा, भाग्यांक 2, फिर से मित्र है, बढ़िया, मजा आ गया। जुपिटर, और मजा आ गया, ठीक है। और फिर आपको आ जाइए यहां पे मंगल, ये सब मित्र माने गए हैं, ठीक है। तो इन लोग की तो बल्ले बल्ले, और मरकरी के साथ भी मित्रता है, खराब नहीं है, तो ये भाग्यांक 1 2 3 5 9। अब मान लीजिए इसमें सूर्य आपका खराब है और भाग्यांक ये है, तो सूर्य जितना खराब रिजल्ट देना चाहिए उतना नहीं देगा, यहां पे इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। अब सूर्य आपका अगर खराब रिजल्ट दे रहा है और भाग्यांक आपका आ गया, मतलब सूर्य आपके चार्ट में भी खराब है और भाग्यांक आ गया 4 या 6 या 7 या 8, तो यहां पे सूर्य आपको रुला देगा, 2026 काफी कष्ट जाएगा। तो मैंने जो आपको 3 रेमेडी बोला है उसको आप रेगुलर करिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम एकदम मस्ट है आप लोग के लिए। सूर्य देव को जल डाल के गायत्री मंत्र का जाप करना, मिनिमम 27 बार, 11 बार, आप लोग का ये मस्ट है। और संडे को नमक छोड़ना, ये भी मस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। मैं आप लोग को रेमेडी भी इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अपना उपाय खुद कर सकते हैं। और पर्सनलाइज रेमेडी के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो और आप लोग सेशन बुक कर सकते हो, उसके लिए मैं तत्पर हूं। अब यहां पे जिसके लिए है इन राशियों का करोड़पति का योग शुरू, वो राशि कौन है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, भाग्यांक मूलांक अपना याद कर लीजिए, ठीक है, क्या है आप लोग को याद ही हो गया होगा, अभी तक तो आप लोग निकाल के बैठे होगे। तो ये भाग्यांक, और साथ में सूर्य बैठा हो आपको सेकंड राशि में, मतलब सेकंड हाउस में बैठ गया हो सूर्य, यहां पे, यहां बैठ गया, ये धन का, संचित धन का भाव है। और भाग्यांक मूलांक क्या आ गया आपका, फ्रेंडली, 1 2 3 5 9, तो भैया आपको धन काफी अच्छा आने वाला है। अब अगर सूर्य यहां बैठ गया, सो कॉल्ड 11वां हाउस, ये है आपका डिजायर, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिजायर या फिर धन भाव भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कर्म से दूसरा है ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है। 10th हाउस को आपका कर्म करेंगे तो यहां आपको बहुत बढ़िया धन भाव आपका एक्टिवेट होगा, और जब धन भाव एक्टिवेट होगा तो आपका तीसरा और चौथा भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिवेशन टेक्निक है। तो अगर यहां पे समझिए कि भाग्यांक भी मैच कर गया और 11th में सूर्य बैठा है, अच्छा बैठा है, फ्रेंडली साइन, फ्रेंडली एस्पेक्ट, तो आप लोग का करोड़पति का योग खुल गया। अब करोड़पति का तो वादा किया था, चलो गाड़ी बंगला कार के बाद भगवान मेरी भी तो लिफ्ट करा दे वाला लाइन भी बता दूं, वो किसके लिए है 2026 में। तो 2026 में अगर आपका लग्न लॉर्ड, पहले देख लीजिए लग्न लॉर्ड कौन है। अगर लग्न लॉर्ड आपका बुध है, लग्न लॉर्ड आपका शनि है, कोई भी हो, लग्न लॉर्ड सूर्य के साथ बैठ गया, और कहां बैठ गया, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, ठीक है। और लग्न लॉर्ड बैठ गया है आपका
सो कॉल्ड सूर्य के साथ। जैसे किसी का मरकरी लग्न लॉर्ड है और अक्सर मरकरी और सूर्य साथ बैठते, उनके भी बल्ले बल्ले, और 159 में बैठ गया, वाह, मजे आ जाएंगे। और जुपिटर का ट्रांजिट भी फेवरेबल मिल गया, तो समझिए इनकी चांदी ही चांदी है। क्योंकि चांदी आजकल काफी महंगा हो गया है, जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था 2 लाख पार कर चुका है। और या तो कह लीजिए इनकी सोना ही सोना है, क्योंकि सोना अभी और महंगा होने वाला है। ठीक है, और सूर्य का साल है तो सोना तो महंगा होगा ही। जुपिटर का भी फेवरेबल ट्रांजिट आएगा, तो सोना महंगा और होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बात बताता हूं, क्योंकि न्यू ईयर के दिन मैं ये शूट कर रहा हूं, इस पे मैंने काफी आप लोग के लिए मेहनत किया, आसान करने की कोशिश की, ताकि ताकि सब समझ पाए। मैं आप लोग से ये निवेदन करता हूं कि प्लीज आप लोग इसे शेयर जरूर करिए, सब अपना चेक कर पाए, जिन्हें जरूरत है वो रेमेडी कर पाए। और ये चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या लेना है, ये पूरा का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है सारे राशि के लिए, तो ये भी आप लोग जरूर से जरूर चेक करिए। धन्यवाद।